हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमावत और आप देख रहे हैं शिवाई2.com। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। जी हाँ, EMA के बारे में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन सा मूविंग एवरेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो कितने परसेंट उसकी एक्यूरेसी है। जी हाँ, कितने परसेंटेज उसकी एक्यूरेसी है, 99.99 है या फिर इससे कम है। इस पूरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से वर्क करता है, और दोस्तों किस टाइम इसमें एंट्री लें तो बड़ा प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक सब कुछ जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर हम आपको फ्री में बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 में कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो साथियों, लेवल ड्रॉ करना और यहाँ पर हमने आपको क्या ट्रेड लाइन, जी हाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ये दोनों हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। उसका आपको लिंक या फिर दोस्तों आई बटन में जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये दोनों चीजें अगर आपको ड्रॉ करनी आ गई तो उसके बाद में आपकी यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर आपको कोई भी मार्केट में नहीं हरा सकता है। आप मार्केट से हमेशा प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। हमारी एक वीडियो है जो कि यहाँ पर दोस्तों सबसे बेस्ट है कि स्टॉप लॉस हिट होने से कैसे बचाए। उस वीडियो को अगर आपने एक बार देख लिया ना तो आपके एसएल कभी भी हिट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। इसके बाद ही आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सही से वर्क करेगा, क्योंकि लेवल ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। लेवल ड्रॉ करना आपको आना भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप लेवल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको पहले लेवल ड्रॉ करना सीखना चाहिए। तो हमने ट्रेड लाइन जो हमारा यहाँ पर दिल्ली का जो यहाँ पर दोस्तों मार्केट चार्ट एनालिसिस होता है, उसमें सारे ट्रेड लाइन ड्रॉ है। तो हम कौन कौन सी कॉल दी है वो सारी कुछ यहाँ पर प्रूफ के साथ है। तो हमने कोई अभी ड्रॉ नहीं की है। ठीक है, ये पुरानी ड्रॉ है। तो कल के मार्केट की यानी कि प्रीवियस मार्केट की बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को जो मार्केट था यहाँ पर 29 तारीख को, वो कैसा था। तो साथियों, यहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले ही हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करके अपने चैनल में बता दिया था कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर सी साइड जाने की यहाँ पर सोचेंगे। अगर मार्केट इसके डाउन में आता है तो यहाँ पर हमारा ये लेवल नजदीक है और इस लेवल्स को ब्रेक करेगा और हमारी एक ट्रेड लाइन जो भी पीछे से होगी वो ट्रेड लाइन आती है तो हम यहाँ पर पी साइड की एंट्री बनाएंगे। नहीं तो यहाँ पर अदरवाइज मार्केट में वेट करेंगे और कोई भी कॉल नहीं देंगे। तो इसके बाद में मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के साथ ही यहाँ पर मार्केट ने डीप में एक हैमर बनाई है जो कि फुली बुलिश कैंडल है। जी हाँ, इस हैमर का लो लगाकर भी आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन हमारी एक यूनिक स्ट्रेटजी है। हम आज जो आपको यूनिक स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं वो है यहाँ पर है वो 12 का मूविंग एवरेज है। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसे आप यहाँ पर यूज करके हमेशा बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उसकी सेटिंग किस प्रकार से आपको कैसे उसको लगाना है, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है EMA। ठीक है, ये यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ये मत यूज करना, आपको ये करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसको आपको लगा देना है अपने चार्ट पे। ठीक है, आपको यहाँ आके इसको लगा देना है। इसकी क्या सेटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आप देख लीजिए, ये जो इसकी सेटिंग है यहाँ पर EMA में आप जो जैसी लाइन यूज करना कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे 12 कर लेना है, बाकी कुछ भी यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स थी जो आपने देख ली है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। जी हाँ, 3 स्टेप यहाँ पर ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप है लेवल। लेवल आपको ध्यान रखना है कि मार्केट किस कंडीशन में है, कहाँ पे है। हमारी जो यहाँ पर ये EMA जो ब्रेक हुई है वो लेवल की कितनी नजदीक है, नजदीक तो नहीं है। और दूसरी चीज की ट्रेड लाइन ब्रेक हुई है। जी हाँ, ये तीसरी चीज है जो कि ट्रेड लाइन ब्रेक हुई है। अगर ट्रेड लाइन ब्रेक हुई है और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर है और यहाँ पर लेवल भी नजदीक नहीं है, यहाँ पर लेवल के ऊपर मार्केट है, तो आप यहाँ पर सी साइड की एंट्री बना सकते हैं। अगर इसी प्रकार से जैसे कि मार्केट में लेवल की नीचे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड लाइन भी ब्रेकआउट दिया है, तो आप यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक ट्रेड लाइन मॉर्निंग में ड्रॉ करके ये रख ली थी। ये हमारे यहाँ पर स्विंग थी। जब भी मार्केट 3 स्विंग के बाद में मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो बड़ा फॉल मार्केट देता है और यहाँ पर बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद मार्केट इसका रिटेस्ट करने आया इस ट्रेड लाइन का, और यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हमारा चल रहा था। आपको अगर दिखाई दे रहा है
तो ये मूविंग एवरेज जो जो था यहाँ पर इसका इसने सपोर्ट लिया है और इसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद हमारी एंट्री थी। मैं आपको अभी ऑप्शन में भी ले जाके दिखाऊंगा, वहां पर आपको क्लियरली समझ आएगा। तो यहाँ पर आप इसका एसएल लगा के, जी हाँ, इस सपोर्ट का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री ले सकते थे यहाँ पर। तो ये एंट्री आपको यूनिक लगती है और यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिलता है ना, इस लेवल तक का मिलता है। अब आपको पता नहीं है कि लेवल कौन सा है, लेवल कैसे निकालते हैं, तो लेवल ड्रॉ करना आप यहाँ पर आई बटन में दी गई वीडियो को देखकर सीख सकते हैं लेवल कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं आपको खाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में ही बताने आया हूँ। आपको सेटिंग बता दी है, एंट्री कब लेनी है ये भी बता दिया है और आपकी एंट्री सक्सेसफुल हो गई है। जी हाँ, अभी आपको एंट्री कब नहीं लेनी है, जैसे जैसे कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के वापस नीचे आ गया, लेवल के भी नीचे है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लाइन कोई ब्रेक नहीं हुई है ना, तो हमारी यहाँ पर एक कंडीशन, जो हमारी एक यहाँ पर कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। इसने ब्रेकआउट तो दिया है मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट ट्रेड लाइन का बहुत ही जबरदस्त वाला सपोर्ट लेता है। यहाँ पर ट्रेड लाइन के नीचे तो ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट बहुत ही कम मिलेगा। यहाँ पर आपको 30-35 पॉइंट का प्रॉफिट मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर छोटे जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये काफी अच्छी बात नहीं है। वो यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर एक लेवल नजदीक है, मार्केट इस लेवल पे जाके एक ही कैंडल में अगर वापस रिवर्स हो जाता है तो आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जगह भी हम एंट्री नहीं लेंगे। हम एंट्री लेंगे जहां पर मार्केट, यहाँ पर कहते हैं ना कि खुले रण की तरह हो, मार्केट में पूरा प्योरली खुला हो, सामने लेवल नजदीक ना हो, ऐसी जगह एंट्री लेंगे। डेली की एक एंट्री भी बनती है ना, रोज आप अगर एक एंट्री भी लेते हो ना साथियों, तो यहाँ से आपको 100 से 150 पॉइंट भी मिल जाते हैं, कभी यहाँ पर 70-80 पॉइंट मिलते हैं, तो छोटी बात नहीं है। आप टुक टुक मार्केट में करोगे ना, जितना टुक टुक करोगे ना उतना ही ज्यादा लॉस करोगे, क्योंकि हर हर समय मार्केट में कोई भी एंट्री नहीं बनती है। बड़े ट्रेडर का भी देखोगे तो वो भी हर टाइम यहाँ पर मार्केट में टुक टुक नहीं करते। आपको स्कैल्प पर नहीं बनना इतना जल्दी, आप पहले मार्केट को सीखिए। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो हमारी यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुई, क्योंकि ये एक रेंज थी, मार्केट इस रेंज को काफी टाइम तक ब्रेक नहीं करेगा। हमें पता था कि यहाँ पर अगर मार्केट कभी भी आपको ऐसा मिलता है कि यहाँ पर कोई भी एक रेंज बना देता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बना के बैठा था, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट आना बहुत ही जरूरी है। पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आए, हमारी ये ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, ये ट्रेड लाइन के नीचे ब्रेकआउट आया होता तो हम पी बाय करते हैं, और ये ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट आया, हमने सी साइड हमने जाने की सोची, ठीक है, और हमें यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने लेवल काफी बड़ा था। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो काफी लेट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन में जाके यहाँ पर भी देखिए, मार्केट में रेंज काफी यहाँ पर मैटर करती है। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट डाउन आया, ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट डाउन आया। ट्रेड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड लाइन को यूज करके हमेशा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बाकी अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन का डेटा क्या बोलता है। तो ऑप्शन देखिए, गामा थीटा मेगा सबको छोड़िए, ऑप्शन सैन को छोड़िए, कुछ भी नहीं देखना है। आप अगर ट्रेड लाइन और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहाँ पर दोस्तों लेवल देखकर काम करते हैं ना, इन तीन कंडीशन को देख के काम करते हैं, तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट में एक और यहाँ पर स्टॉप लॉस आप कैसे यूज कर सकते थे। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने सपोर्ट लेकर यहाँ पर मार्केट ऊपरी स्तर पे भागा, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट लेने के बाद ऊपरी स्तर पे भागा है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस हमारे इस हैमर कैंडल का यहाँ पर लो था, जो कि यहाँ पर कितना कितना स्टॉप लॉस था ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हमने एंट्री ली 210 पे, ये कॉल दी थी 210 पे, और इसका एसएल था वो यहाँ पर 200, यानी कि ये एसएल लग रहा था कम से कम पर 35 पॉइंट का हमने दिया, क्योंकि कुछ बफरिंग देना भी जरूरी है। यानी कि मार्केट कभी भी अगर थोड़ा सा डाउन आता है ना, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा जल्दी फॉल आ जाता है। तो यहाँ पर हमने 35 पॉइंट का एसएल कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि टारगेट वापस जो मिल रहा था वो काफी बड़ा था, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका छोटा सा एसएल लेके मार्केट ऊपरी स्तर पे भाग जाए। तो हम यहाँ पर हमेशा सोच समझ के एसएल देते हैं। हमारे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही कम हिट होने के, ना के बराबर हिट होने के चांसेस रहते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सारा का सारा प्रूफ मिल जाएगा कि हम कौन सी कॉल देते हैं, हमारे कॉल में कितने कितने प्रॉफिट बुक होते हैं, वो सारी कुछ जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला कि आपकी जो एंट्री थी वो यहाँ पर 310 पे थी, और 310 से जो मार्केट ऊपरी स्तर पे गया है वो यहाँ पर 450 गया है। तो यहाँ पर 310 से 450 मान के चलिए 140 पॉइंट का नॉर्मली प्रॉफिट मार्केट ने आपको दे दिया। अगर कॉल बड़ी होती तो यहाँ पर 200 पॉइंट भी मिल जाते। तो ये कॉल के आधार पर भी है, क्योंकि हमने 300 की कॉल दी, किसी ने 400 की कॉल दी, तो उसमें ज्यादा प्रीमियम बटा।
ठीक है, जो हमने कॉल दी वही आपको बताया है, यानी कि ये चीजें आप ध्यान रख के चलते हैं तो मार्केट में मैं आपको बोलता हूँ मार्केट में आप कभी भी मात नहीं खाओगे, हमेशा ध्यान रही। मैं आपको एक प्रीमियम भी बता देता हूँ, ठीक है, प्रीमियम कितना यूनिक होना चाहिए। देखिए मार्केट गिरा तो गिरावट दर्ज हुई, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट में वापस एक ग्रीन कैंडल बनी ना, इस ग्रीन कैंडल का जो प्रीमियम बढ़ा वो 25 पॉइंट एक ही कैंडल में बढ़ गया। यहाँ पर देखिए अगर हम पी साइड जाते हैं ना 12 बजे वाले ब्रेकआउट में, तो एक मार्केट रेंज में फंसा हुआ था, इस रेंज से मार्केट अगर ब्रेकआउट देता ना, यहाँ पर हम एंट्री कहाँ पे लेते इसकी, इसकी एंट्री हमारी यहाँ पर कहाँ पे होती, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पे एंट्री होती, इसकी एंट्री होती 300, नहीं यहाँ पे होती इसकी एंट्री जो कि 350 पे एंट्री होती है, ये कॉल 350 पे एक्टिव होती, ठीक है, अगर हम लेते तो कॉल कहाँ पे थी 310 पे, हम यहाँ पर नहीं लेते, अगर इस कॉल को 310 के आसपास एक्टिव करते पी की, तो हम डेफिनेटली लॉस में रहते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बना रखी थी, मार्केट अगर ऊपर भी आता ना तो 350 से ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, यहाँ के वापस डाउन आ जाता। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि मार्केट कहाँ पे रेंज क्रिएट कर रहा है, ये जो ऐसी रेंज कभी भी क्रिएट करे ना तो रेंज क्यों निकलने दीजिए, अगर ऐसी रेंज और ऊपर है तो उस रेंज को भी यहाँ पर ब्रेक करने दीजिए। जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगा ना तो मार्केट सीधा ये पूरा मूवमेंट अपन को दे देगा, ये मूवमेंट पूरा यहाँ तक जाएगा तो हमें यहाँ पर 100 पॉइंट नॉर्मली बुक हो जाएंगे। हमारा प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दोस्तों हमें सब कुछ सोच के चलना होता है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर मार्केट में हर जगह यहाँ पर एंट्री लेने की सोचेंगे ना तो लॉस के सिवा हमारे हाथ कोई नहीं है, कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि आप सोचते हैं ना कि मेरी एंट्री लेने के बाद मुझे लॉस ही दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि आप एंट्री गलत जगह लोगे। अगर आप यहाँ पर एंट्री 210 पे ले लेते हैं तो आपको लॉस ही दिखाई देगा ना, प्रॉफिट कहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि आपकी कॉल भी सही जगह एक्टिव नहीं थी। तो इसीलिए ये कॉल हमारी एकदम परफेक्टली एक्टिव थी, तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। तो ऐसे ही हर रोज आप प्रॉफिट कमा सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, पहली लेवल, दूसरी यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ, ठीक है, ट्रेड लाइन जो भी है आपकी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और यहाँ पर तीसरी कंडीशन हमारी क्या है कि यहाँ पर हमारा जो भी ईएमए होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहाँ पर जो 12 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो जैसा सिग्नल देगा, इन दोनों के बाद में सिग्नल देगा तभी हमें एंट्री लेनी है, बाकी अदरवाइज हमें कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप फुली इसका एक्सेस चाहते हैं तो हमारे ई कोर्स बाय कर सकते हैं, फिक्स ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें दोस्तों 50 मिनट का कोर्स है, सारा कुछ बता रखा है, 2000 आपके लिए कुछ नहीं है, फर्स्ट ट्रेड में ही आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस कोर्स को यहाँ पर ओनली फॉर 3 एंड 4 स्टेप में बनाया गया है, बिगनर के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है। अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।